नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV 9। मैं विजय खवसे। मैं इस वक्त नागपुर के संविधान चौक पर हूं और संविधान चौक में हर आंदोलन मोर्चा हम हमारे दोनों चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। आज वैसा ही एक यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। जो दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर में जो आंदोलन महिला पहलवानों का आंदोलन चल रहा था, उसको समर्थन के लिए यहाँ पर नागपुर के संविधान चौक पर एक आंदोलन चल रहा है। क्रीड़ा प्रेमी द्वारा ये भव्य आंदोलन है। देश गौरव, ओलंपिक पदक विजेता देश की बेटियों को न्याय दो, यह उनकी मांग है। इसी को लेकर नागपुर के संविधान चौक पर यहाँ पर आंदोलन है। ये जो खास करके मैं बताऊंगा, ये हमारे जो नागपुर के प्रसिद्ध जो है वो जो है विजय जी बारसे है, उनकी पहचान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेमस व्यक्तिमत्व है वो। इस दिल्ली के आंदोलन को वो समर्थन के लिए यहाँ बैठे। तमाम जो आप खिलाड़ी भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये खिलाड़ी भी समर्थन देने के लिए आए हैं। लगातार दिल्ली में महिला पहलवानों का आंदोलन चालू था, मगर सरकार ने जो है उस आंदोलन के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। और जो भी वो सांसद थे बृजभूषण सिंह, उनके खिलाफ में आंदोलन था। महिला यौन शोषण के ऊपर में आरोप था। पोक्सो कानून के तहत उनके ऊपर FIR होने के बाद में भी उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई। खास करके हमारे साथ में बारसे सर हैं, हम बारसे सर से जानना चाहते। सर, आज यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या बताओगे? ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बड़ा शर्मनाक ऐसा समय है कि हम ऐसे कारण के लिए रास्ते पर आए हैं कि जो हमारे खिलाड़ियों ने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं है, और भगवान करे कि उनको ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े। हमारे ये जो सारे खिलाड़ी हैं, ये बड़ी मेहनत से अपने गांव से शहर तक, शहर से जिले तक, जिले से राज्य तक, राज्य से नेशनल तक, इतनी मेहनत सुबह 4 बजे से रात के 9-10 बजे तक करते हैं अपने खेल के लिए। और तब कहीं जाके अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करने का इनको मौका मिलता है। और वहाँ पर भी जाने के बाद में मेडल एक उनका एक स्वप्न होता है। और जब मेडल का स्वप्न पूरा होता है तो सारा देश उनको देख के, उनके मेडल को देख के और उनके बीच में लहराने वाले तिरंगे को जब देखता है तो सारा देश सोचता है कि हमारा गौरव हुआ है। और ये गौरव बहुत कम लोगों के कारण से देश को प्राप्त होता है। ओलंपिक में पदक कमाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है। और ऐसे ओलंपियन जो हमारे बीच में है, और विशेष रीति से वो देश की बेटियां हैं, वो हमारी बच्चियां हैं, और उनके साथ जब ऐसा व्यवहार होता है और जिसकी दखल नहीं ली जाती बल्कि मजाक उड़ाई जाती है उनकी कि ये मेडल 15 रुपए में लाए होगे और ये मेडल आपने इस प्रकार से कमाए होगे। उसको कोशिश तो की गई कि हम आपको मेडल के लिए बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ में होटल में आइए, है भी ये सच्चाई। लेकिन ये जो कुश्ती है ना, ये वो वाला मेडल नहीं है। इसके लिए सही में मेहनत करनी पड़ती है, लड़कों से बढ़ के मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो लड़कियों ने मेडल लिया है, ये वही जानती है, उनकी फैमिली जानती है, उसका राज्य शासन जानता है कि क्या मेहनत उस मेडल को कमाने के लिए किया है। और जिसके कारण से हम गौरवान्वित है, उनके कारणों से देशवासी गौरवान्वित है। और देशवासी उनकी ओर में इस नज़र से देखते हैं तो देशवासी ये कभी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसे मेडल लेने वालों को पुलिस के जूते के तौले रौंदा जाए। सर, क्यों बचा रही है सरकार सांसद बृजभूषण सिंह को? क्योंकि ये जो जब महिला मेडल लेके आती है तो खुद प्रधानमंत्री जी ने उनकी सराहना की, उनके यहाँ पर बुलाया, खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। इतना होने के बावजूद भी एक सांसद ने इतना ये बहुत बड़ा अत्याचार करने के बाद भी इस प्रधानमंत्री खास करके इस के ऊपर में क्यों नहीं बोल रहे? ये तो एक रहस्य, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कोई रहस्य है कि देश का पंतप्रधान जिसने उन बच्चों को बुला के अपने यहाँ उनको गौरवान्वित किया, और वो उन बच्चों की हालत को, ये तो कोई भी नहीं बोलेगा कि पोक्सो जैसी जो केस होती है, और ये जो अपना खुद होके जाके FIR में बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे साथ व्यवहार किया। लड़कियों की अपनी एक इज्जत है,
वो जाकर इस प्रकार से अपने आप को लोगों के आगे बेइज्जत नहीं कराएंगी। उनकी बेइज्जत यानी सारे देश की बेइज्जती है, सारे देश की। ये हम तो नहीं, खिलाड़ी नहीं सह सकता है। कानून सब बिल्कुल बिल्कुल कानून सबके लिए समान, कानून सबके लिए समान है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति के ऊपर में पोक्सो लगता है तो तुरंत उसको अरेस्ट किया जाता है, मगर एक सांसद के ऊपर में पोक्सो लगने के बाद में उसको गिरफ्तारी नहीं। यही तो हमने कहा कि यह रहस्य केवल और केवल शासन ही जाने, केंद्र का शासन जाने, और खास करके हमारे देश के पंतप्रधान जी जाने कि क्या कारण है कि अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और जिनके ऊपर में ये आरोप नहीं, हमने सब पूरे देश ने देखा है 28 तारीख का जो दृश्य देखा है। एक तरफ नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ है, एक बड़ी खुशी की बात थी, मगर दूसरी तरफ जो है हमारे जो महिला पहलवान है उनके ऊपर में वहाँ के दिल्ली पुलिस ने क्या रवैया किया और किस तरह से उनका आंदोलन तोड़ डाला, ये भी देखा है। अब इसके ऊपर में क्या कहें? शर्म की बात है, सारे देश के लिए शर्म की बात है। और सारे हम तो बेटी बचाओ का हमारा जो नारा है, हमने बेटियों को कहाँ बचाया, उनको तो जूतों तले रौंद दिया, जूतों तले। ये कितने वो यानी दुखी होंगे कि जन्म भर की जो कमाई होती है, जीवन का जो एक सम्मान होता है, उसको गंगा में बहाने जाने की उनकी नौबत आ गई थी। ये तो उनके अपने पीछे जो खड़े लोग हो गए, देश जो खड़ा हो रहा, इसके कारण से उनके मेडल गंगा में जाने से बच गए हैं, वरना वो बच्चियां जो थी उसको गंगा में बहा देती थी। ये तो हम फिर एक बार कहेंगे कि मोदी जी और योगी जी और ब्रजभूषण शरण, इनके बीच का क्या संबंध है? क्यों छुपाना चाह रहे, क्यों बचाना चाह रहे हैं? ये देश के सभी खिलाड़ियों के लिए सवाल है। ये और ऐसा देश के लिए भी अच्छा नहीं है। देश की तो यानी ये तो कहा जाता है हम क्या देश को, हमारे देश को हम दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं। ये देश को ऊंचा करना नहीं, जब दुनिया ने कह दिया कि तुमको निर्णय लेना है, तुमको निर्णय लेना है। दुनिया भर के टॉप जो इंडिया के खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं इनके साथ में खड़ा हूँ, अभिनव बिंद्रा ने कह दिया कि मैं इनके साथ में खड़ा हूँ। 1983 की जो वर्ल्ड विजेता टीम थी क्रिकेट की, कपिल देव और उसके सारे टीम ने कहा, विजेंदर सिंह ने कहा, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। और तब भी अगर देश उनकी ओर में चुप मुखदर्शक बना रहे के देखता है, तो ये देश के लिए, खिलाड़ियों के लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो बारसे सर जो है, इनके ऊपर जो झून फिल्म जो है, झून फिल्म उनके ही जीवन पे झून फिल्म बनी है। और यही जो है ये विजय बारसे सर, मेरे साथ में एक महिला खिलाड़ी भी है, थोड़ा उनसे भी जानना चाहेंगे। दीदी ये बताइए, प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को आप कैसे देखते हो? सर मैं भी मतलब लड़कियों और महिलाओं के बीच में काम करती हूँ, लेकिन जब ये खबर आई है, जब से न्यूज़ आई है, उस समय से मतलब हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह अब ये लग गया है कि हम भी जाके पुरुषों में काम करते हैं, हम भी लड़कियों को पढ़ाने जाते हैं। तो आगे चलकर अगर किसी पेरेंट्स ने पूछ लिया कि जब ये बाकी लड़कियों मतलब बच्चियों के साथ हो रहा है और आप यहाँ पर इतने बड़ा भाषण दे रहे हैं कि हम आपको सेफ रखेंगे, ये वो, तो आप कैसे बोल सकते हैं? तो सच में ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है, वो तो अब मुझको मतलब मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ फिट हो रहा है या कहाँ सही हो रहा है। कागजों पर दिख रहा है सिर्फ नारा, ऐसा ही हो, हकीकत में नहीं है नारा। हकीकत में अब नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसा हो गया। बिल्कुल। जो प्रधानमंत्री जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, मगर यहाँ पर हम देश में देख रहे हैं ये नारा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। 28 तारीख का हमने जो पूरा देश दुनिया ने जो देखा है, बेटी बचाओ का जो नारा है वहीं पे दिखाई दिया कि नहीं, बेटी को अक्सर वो वहाँ के पुलिस ने कुचला है और उनके आंदोलन को भी तोड़ मरोड़ कर दिया है। और केवल सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए तमाम जो ये देश की बेटियां है उनको अपमानित किया है। और आज बारसे सर ने यही मांग की है कि महिलाओं का सम्मान भी होना चाहिए और महिलाओं के साथ जो भी जिस भी सांसद ने अन्य अत्याचार किया है उसके ऊपर में मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर नागपुर के संविधान में आज यहाँ पर खिलाड़ियों का आंदोलन जारी है। आप देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9। धन्यवाद।